तो भाई लोग कैसे हो। हाँ, आज मैं आप लोग के सामने सुपर कमांडो ध्रुव की ध्रुव हत्यारा है का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। यानी तो और पीट सकती है, धड़ाक नहीं। ध्रुव तुम यहाँ तक कैसे आ पहुँचे। ध्रुव की लाखों आंखें हैं, जिनमें से दो ये है इस चिड़िया की जिसने तुझे ढूंढ निकाला है। ओह, बैंक वाले वैन लेकर जा चुके हैं, यानी मेरा काम हो गया है। अब यहाँ रुकना बेकार है, भैया सब संभाल लेगा। मुझे किसी भी तरह से घर पहुंचने तक अपने होशो हवस को संभाले रखना होगा। चंडिका अपने आप से लड़ रही थी और ध्रुव चेस बोर्ड को चोट लगने का मतलब समझा रहा था। मैंने तुझे चंडिका को चोट पहुंचाते हुए देखा था। जिस बेरहमी से तूने उसे घायल किया है, मैं उतनी बेरहमी तो नहीं दिखा सकता, लेकिन तुझे उससे ज़्यादा घायल ज़रूर कर सकता हूँ। मैं घायल होता नहीं, घायल करता हूँ सुपर कमांडो। सारा बैकग्राउंड चेस डिजाइन से भर गया है और चेस बोर्ड उसमें गायब हो गया है। मैं तो तुझसे बेकार ही डर रहा था। मेरे पास तो तुझे खत्म करने लायक शक्तियाँ हैं, इसने तो मुझको लगभग अंधा ही कर दिया। मैं समझ गया। एकाएक बैकग्राउंड पर चेस बोर्ड की डिजाइन उभरने का कारण एक ही हो सकता है। प्रोजेक्टर बैकग्राउंड पर चेस बोर्ड के सीन प्रक्षेपित किए जा रहे हैं और ऐसा कर सकने लायक प्रोजेक्टर चेस बोर्ड की पीठ पर फिट होंगे, क्योंकि इसके पीछे के दृश्य ही सफ़ेद काले वर्गों से भर रहे हैं। समझ में आ गई इसकी चाल की काट। अब जैसे ही यह मुझ पर वार करेगा, मैं इसकी स्थिति का अनुमान लगाकर इसके पीछे पहुंच जाऊंगा। अब यह मुझको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तूने मुझे देख सकने का रास्ता ढूंढ निकाला है ध्रुव, लेकिन अब बता कि तू मुझे कैसे देखेगा। लेकिन मुझसे ये सवाल मत पूछना, क्योंकि मैं अपनी आंखों पर लगे इंफ्रारेड सेंसर की मदद से सब देख सकता हूँ, खास तौर से तुझे। कोई इस लड़ाई को ध्यान से देख रहा था। अब ध्रुव को गुस्सा दिलाना है ताकि वह गुस्से में अपने होशोहवास खो बैठे, और उसके बाद चेस बोर्ड को मैसेज भेजना है उसके कानों में लगे ईयर प्लग्स के जरिए। अब ये ब्लेड्स से वार कर रहा है, इसको जल्दी काबू में करना होगा, और इसके लिए एक तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है। अगले ही पल ध्रुव का शरीर एक ऊंची डाल पर था। यहाँ से मैं नीचे फैले धुएं को देख सकता हूँ। चेस बोर्ड का शरीर चारों तरफ से धुआं छोड़ रहा था, यानी चेस बोर्ड का शरीर इस धुएं के बीचों बीच में या उसके आसपास ही होगा। ये रहा। तुझसे छुपने के लिए कोई जगह है भी या नहीं। ओह, बॉस का मैसेज आ रहा है। राजनगर के सस्पेंशन ब्रिज की तरफ भागने के लिए कह रहा है। मैं तो वैसे भी भागने ही वाला था। बॉस और कुछ भी बता रहा है। और फिर अरे, कहाँ गया चेस बोर्ड। शायद भाग गया है। धुआं भी छट रहा है, लेकिन यह नीचे क्या गिरा हुआ है। यह तो एक कैमकॉर्डर है, वीडियो कैमरा। यानी चेस बोर्ड इस पूरी लड़ाई की वीडियो भी तैयार कर रहा था, शायद अपने बॉस को दिखाने के लिए। अभी देखता हूँ कि क्या है इस वीडियो टेप में। उफ, कितनी बेदर्दी से मारा है चंडिका को। उस चंडिका को जिस पर मुझे श्वेता होने का शक है, अपनी प्यारी बहन होने का। हो सकता है कि श्वेता चंडिका ना हो, लेकिन फिर भी मैं चंडिका को इस बेदर्दी से मारने वाले को छोड़ूंगा नहीं। एक एक चोट का हिसाब लूंगा और चोट का दाम चोट से ही चुकाऊंगा। ध्रुव और चंडिका के गहरे दोस्त होने के बारे में सबको पता है। जाहिर है कि अपनी गहरी दोस्ती की ऐसी धुनाई होते देखकर ध्रुव का खून खौल उठेगा। इसका खून खोलने के लिए ही मैंने वीडियो फिल्म शूट करके कैमरे को नीचे फेंक दिया था। ढूंढ निकालो दोस्त, चेस बोर्ड जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ निकालो। चेस बोर्ड राजनगर में सस्पेंशन ब्रिज पर आ पहुंचा था। खाली करो, खाली करो पुल को। चेस बोर्ड के लिए यहाँ पर एक खतरनाक खेल खेला जाने वाला है। वह खेल सिर्फ तुम्हारे लिए ही खतरनाक है चेस बोर्ड, क्योंकि इस खेल में सिर्फ तुम्हारी हड्डियां ही टूटेगी। तू फिर आ गया। तू बहुत गुस्से में लगता है, मुझे मारना चाहता है ना। तो आजा मेरे पास, मार मुझे, तोड़ दे मेरी हड्डियाँ। पब्लिक के सामने ज़रूर तोड़ूंगा, एक एक हड्डी को कई कई टुकड़ों में तोड़ूंगा। लेकिन ज़रा संभल कर। तुम्हारे पैर के नीचे जो चेस बोर्ड है, उसके खानों का रंग तेज़ी से बदल रहा है। काला खाना नीचे लाइट जलाने से सफ़ेद हो जाता है और लाइट बंद होने पर फिर काला। और अगर तुम्हारे पैर का दबाव लाइट जले सफ़ेद खानों पर पड़ गया तो धमाका हो जाएगा। तो फिर मैं स्टार लाइन पर उड़कर तुझे मारूंगा। ना ना ना, ये खेल के नियमों के खिलाफ है। तुझे अगर मुझ तक पहुंचना है तो तुझको मुझ तक इन काले सफ़ेद खानों पर चल कर ही आना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा नियम
लेकिन एक ऐसा नियम है जो खास मेरे लिए ही बना है। मेरे नीचे जो भी खाना पड़ेगा वह काला ही होगा, क्योंकि मेरे शरीर में ऐसे सेंसर लगे हैं जो इस चेस कालीन की जलती बत्तियों को बुझा देते हैं और सफ़ेद खाने भी काले हो जाते हैं। ओह, तब तो मैं तेरे कालीन से बाहर आने का इंतज़ार करूंगा और तब तक मैं आराम से विनाश फैलाऊंगा। ओह, तब तो मुझे तेरे पास आना ही पड़ेगा। आजा, वरना तू चंडिका की पिटाई का बदला कैसे चुकाएगा। परफेक्ट। ध्रुव को चेस बोर्ड पर वार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वह भी जनता के सामने। मैं इसकी हड्डियां तोड़ने के लिए बेताब हो रहा हूँ, लेकिन इस तक पहुँचूँ तो कैसे। लाख कोशिशों के बावजूद भी पैर सफ़ेद खाने पर पड़ ही जाता है। बता बता तो ध्रुव, किसकी हड्डियां टूट रही है, मेरी या तेरी। ओह, बहुत हो गया, मुझे इस तक पहुंचने का एक रास्ता समझ में आ गया है। अब मेरा पैर किसी खाने पर नहीं पड़ेगा। जूतों के सोल में धंसे स्टार ब्लेड्स की मदद से मैं अपने पैर खानों के बीच में बनी पतली पट्टियों पर रख सकता हूं और तेरी हड्डियां तक पहुंच सकता हूं। अब मैं क्या करूं? बचा लो मुझे, बचा लो राजनगर वालों, वरना चंडिका को पीटने के एवज में ये मेरी जान ले लेगा। अच्छा ही करेगा। तुम जैसे लोगों को तो पहले फांसी पर लटकाना चाहिए और फिर मुकदमा चलाना चाहिए। सुन लिया जनता का फैसला, अब सुन अपनी हड्डियों के टूटने की कड़कड़ाहट। आह, ये तूने मुझे कहाँ पर मार दिया। यहाँ तो मेरी एक्सप्लोसिव चिप्स का कंट्रोल लगा है। अब मेरी एक्सप्लोसिव चिप्स अनियंत्रित हो रही है, मेरे शरीर पर ही फट रही है। आखिर तूने मुझे मार ही डाला, ले लिया अपना बदला। शायद पानी मुझे बचा सके। बचा ले नदी मैया, मुझे बचा ले मेरी जान। लेकिन ये तो पानी की सतह छूने से पहले ही फट गया। मैंने जान ले ली इसकी, मैं हत्यारा बन गया। मेरी बरसों की कसम टूट गई, अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने एक इंसान को मार ही डाला। मुझे इसको बचाना होगा, मैं मरने नहीं दूंगा इसको। ध्रुव भी नदी में कूद गया, लेकिन चेस बोर्ड का कहीं कोई पता नहीं है। शायद लहरें उसे दूर बहा ले गई है। अब उसके बचने की संभावना शून्य है, एकदम जीरो। कुछ समय बाद ये जली लाश हमको नदी में राजनगर सस्पेंशन ब्रिज से 2 किलोमीटर दूर मिली है। क्या यही शख्स चेस बोर्ड है ध्रुव? हाँ इंस्पेक्टर, आप मुझे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर सकते हैं। तुम हत्यारे नहीं हो ध्रुव। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये एक एक्सीडेंट था, एक हादसा। इसका फैसला अदालत को करने दीजिए। फिलहाल तो मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, मुझे पुलिस लॉकअप में बंद कर दीजिए। इसी वक्त श्वेता, क्या हुआ तुझको? डॉक्टर साहब का तो फ़ोन आया कि तू नर्सिंग होम में है। सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। मम्मी, ये क्या हो गया है तुझको? किसी से झगड़ा करके आई है क्या? ये यहाँ तक आ गई मैसेज मेहरा, यही आश्चर्यजनक बात है, वरना इसको जितनी चोटें लगी है उतने में तो कोई भी इंसान घटना स्थल पर ही बेहोश हो जाता है। तुझे चोटें लगी कैसे? साइकिल से मम्मी, साइकिल से तुझे ये सारी सारी चोटें एक साइकिल से टक्कर की वजह से लगी। कहाँ कहाँ की थी वह साइकिल? एक ट्रक पर लदी थी। मेरी बाइक को ट्रक से टक्कर लगी और ट्रक में लदी साइकिलें एक के बाद एक मुझ पर आ गिरी। मैं तो ट्रक का नंबर तक नहीं देख पाई। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, ये 2-3 दिनों में घर जाने लायक हो जाएगी। फिलहाल तो मुझे इसका एक पेन किलर का इंजेक्शन लगाना होगा, उससे इसको नींद भी आ जाएगी। जितना आराम करेगी उतनी ही जल्दी ठीक होगी। अब मैं क्या करूं बेटी, सुई तो लगेगी ही। मम्मी, ध्रुव की हालत के बारे में न जाने ध्रुव की हालत के बारे में न तो रजनी को पता था और न ही श्वेता को। तुम्हारी जमानत तो अब कल सुबह से पहले नहीं हो पाएगी ध्रुव। वैसे तुम अपनी जमानत के लिए किसको बुलाना चाहते हो? अपने घर में। मैं अभी तक यह खबर पहुंचाना नहीं चाहता, सब परेशान हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जमानत का इंतजाम मैं करूंगा और फिर कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ध्रुव की गिरफ्तारी का जश्न भी मनाया जा रहा था। मैंने कर दिया तुम्हारा काम नताशा। ध्रुव अपराधी बन गया है। इस वक्त वह हत्या के आरोप में लॉकअप में बंद है। अदालत उसको साफ बरी कर देगी। सभी कह रहे थे कि यह एक एक्सीडेंट था, ध्रुव ने कोई हत्या नहीं की है और न ही वह अपराधी है। ऐसा नहीं होगा। मैंने चंडिका की पिटाई की जो कैसेट बनाई थी, मैं उसको पुलिस के पास पहुंचा दूंगा सबूत के रूप में। फिर मैं चेस बोर्ड की तरफ से मुकदमा लड़ूंगा और कैसेट के आधार पर यह साबित कर दूंगा कि ध्रुव ने यह हत्या गुस्से में जानबूझकर की है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
आपको अगर अभी भी शक है मैडम नताशा, तो मैं ध्रुव को पूरा अपराधी बनाने का इंतजाम कर देता हूँ। आज रात को ही लॉकअप पर हमला होगा, नर्व गैस का प्रयोग किया जाएगा और ध्रुव को लॉकअप से बाहर निकाल लिया जाएगा। लॉकअप से भागने के जुर्म में हर जज उसको अपराधी करार देगा। लेकिन जो शख्स खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हो वह लॉकअप से भागेगा क्यों? कैसेट पाने के लिए, क्योंकि ध्रुव को यह बाद में समझ आएगा कि सबूत उसके खिलाफ है। वह कैसेट यह साबित कर सकती है कि चेस बोर्ड की हत्या का इरादा ध्रुव ने पहले ही बना लिया था। और सभी हमारी बात का यकीन इसलिए करेंगे क्योंकि जब भगोड़ा बेहोश ध्रुव पुलिस के हाथ फिर से लगेगा तो उसके हाथ में वही कैसेट होगी। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ध्रुव कैसेट पाने के लिए ही लॉकअप से भागा था, और वह इसलिए क्योंकि उसको कैसेट से खतरा था, अपराधी सिद्ध होने का खतरा। शाबाश, अब तुम्हारी बातें मेरी समझ में आ रही है। इस प्लान पर काम शुरू कर दो। मैं आराम करने जा रही हूँ, उठूँ तो खुशखबरी देना। षड्यंत्र पर काम शायद तुरंत ही शुरू हो गया क्योंकि पुलिस लॉकअप में। राम सिंह, क्या हुआ तुमको? कौन है वहाँ पर? मैं तुम्हारे लिए आई हूँ ध्रुव, तुमको इस षड्यंत्र से बाहर निकालने के लिए। षड्यंत्र? तुम हो कौन? साला, तुमको फंसाया गया है ध्रुव, तुम अपराधी नहीं हो, इसलिए मैं तुमको यहाँ से निकालने आई हूँ ताकि तुम बाहर निकलकर अपने आप को निर्दोष साबित कर सको। साला, पहली बार देख रहा हूँ तुमको, तुम कौन हो और मैं तुम्हारी बात का यकीन क्यों करूँ? हो सकता है कि तुम मुझे फंसाने आई हो। ये लो, गैस मास्क पहन लो और कुछ मिनटों तक इंतज़ार करो। मेरी बात की सच्चाई का अभी पता लग जाएगा। कुछ लोग तुमको यहाँ से ज़बरदस्ती ले जाने के लिए आने वाले हैं ताकि तुम एक भगोड़े अपराधी बन जाओ। पर यह सब तुमको कैसे पता है और तुम मुझको निर्दोष साबित क्यों करना चाहती हो, जबकि मैं खुद ही जानता हूँ कि मैं अपराधी नहीं। तुम अपराधी नहीं हो, ध्रुव कभी अपराधी हो ही नहीं सकता। तो फिर लॉकअप से भगाकर तुम मुझे अपराधी क्यों बनाना चाहती हो? तुम एक झूठे आरोप में बंद हो। वैसे भी यह मेरी मजबूरी है, मैं अकेली तुमको निर्दोष साबित नहीं करा सकती, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और अगर तुम लॉकअप में बंद रहे तो तुमको फंसाने वाले किसी न किसी तरीके से तुमको भागने पर मजबूर कर ही देंगे, जैसे तुम्हारे माँ बाप को ख़त्म करने की धमकी देकर या राजनगर में तबाही फैलाने का ऐलान करके। ओह, कोई आ रहा है। अरे, ये पुलिस वाले तो पहले से ही बेहोश पड़े हैं, सो रहे होंगे। दुनिया जानती है कि हमारी पुलिस सोती रहती है। नर्व गैस छोड़ो, ये बेहोश हो या ना हो, ध्रुव को होश में नहीं रहना चाहिए। बेहोश हो गया, ले चलो इसे खींचकर। ध्रुव बाहर जाए या नहीं? तुम लोग बाहर नहीं जाओगे। तू कौन है और हमारे काम में टांग अड़ाने कहाँ से आ गई? ये प्रशिक्षित लड़ाके हैं, कोई सड़क छाप गुंडा इतनी जल्दी संभल कर वार नहीं कर सकता। इनका संबंध जरूर किसी बड़े गैंग से है। ध्रुव भी होश में है, यानी इस लड़की को हमारा प्लान पहले से ही पता था और इसने ध्रुव को हमारा प्लान बता दिया है। फिर तो हमारा यहाँ पर रुकना बेकार है, इनको रोकना होगा। साला, इनमें इनसे हमको इनके बॉस का पता चल सकता है, वह मुझे पहले से ही पता है। अब कम से कम तुमको मेरी बात का यकीन तो हुआ। सवाल ये है कि तुम यहाँ से चलने के लिए तैयार हो या नहीं? मैं तैयार हूँ। यहाँ बैठकर मैं उन लोगों को जीतने का मौका नहीं देना चाहता जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन यह तो बताओ कि षड्यंत्र रचने वाला है कौन? वही जिसके पास मैं तुमको लेकर जा रही हूँ। अरे, ये लड़की है कौन? हमारा काम खुद ही कर रही है, ध्रुव को लॉकअप से भगाकर अपराधी बना रही है। हमारा एक साथ रहना खतरनाक हो सकता है, हमको अलग अलग हो जाना चाहिए। ये पता रखो, आधे घंटे बाद मैं तुमको यहीं पर मिलूँगी। कहाँ का है ये पता? वहीं का जहाँ हमको यह षड्यंत्रकारी मिलेगा। नर्सिंग होम में। आँख लग गई। घर पर मैसेज छोड़ आई थी, फिर भी ध्रुव अभी तक नहीं आया, कहीं फंस गया होगा। अरे, श्वेता कहाँ गई? श्वेता, श्वेता। क्या है मम्मी? कम से कम टॉयलेट तो आराम से करने दिया करो। ओह, तू टॉयलेट में थी? मैं तो घबरा ही गई थी, मुझे लगा कि तू बाहर चली गई है। इसी वक्त एक अनजान जगह पर पूरी नींद भी नहीं लेने दी कमबख्तों ने। थकान लग रही है, कहो इफेक्टो, कैसी खबर लाए हो, अच्छी या बुरी? एक ही खबर है मैडम, वह भी अच्छी भी है और बुरी भी।
ध्रुव लॉकअप से भाग गया है, लेकिन उसको भगाने वाले हमारे आदमी नहीं थे बल्कि एक दूसरी लड़की थी, साला नाम की। और यह भी स्पष्ट हो चुका है कि वह लड़की पहले से हमारा प्लान जानती थी। यह कैसे हो सकता है? कौन थी वह लड़की? ज़रूर तुम्हारे गैंग में कोई गद्दार है। खैर, तुम तुरंत अपना ठिकाना बदल लो। अगर साला तुम्हारा प्लान जानती थी तो वह तुम्हारा ठिकाना भी ज़रूर जानती होगी। अगर वह ध्रुव को तुम्हारे ठिकाने तक ले आई तो सारा भेद खुल जाएगा। यह काम मैं पहले ही कर चुका हूँ मैडम, लेकिन उस लड़की ने वही काम किया है जो हम करना चाहते थे। ध्रुव को भगोड़ा अपराधी बना दिया है और साथ साथ तुमको भी भगोड़ा बना दिया है। तुम सावधान रहना और ध्यान रखना कि इस मामले में हमारा नाम कभी बीच में ना आए। इसी वक्त ओफ, मुझे 5 मिनट हो गए इंतज़ार करते करते, लेकिन साला अब तक नहीं आई। हो सकता है कि साला भी मुझे धोखा दे रही हो, लेकिन साला के साथ रहना ही मुख्य षड्यंत्रकारियों तक पहुंच पाने का एकमात्र रास्ता है। यही सोचकर मैं साला के साथ भागने के राजी हो गया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि साला भी मेरे हाथों से निकल गई है। मैं भगोड़ा अपराधी भी बन गया हूँ और साला वाला सूत्र भी मेरे हाथों से निकल गया है। अब मुझे चिड़ियों को साला को ढूंढने के काम पर लगाना होगा, और वे चिड़िया भी तभी सफल होगी अगर साला ने अभी तक अपना रूप न बदला हो। ओह ध्रुव, वह षड्यंत्रकारी यहाँ से भाग गया है। साला, तुम आ गई, लेकिन वह षड्यंत्रकारी यहाँ से भागकर कहाँ गया होगा? उसका एक अड्डा और है और मुझे पूरा यकीन है कि षड्यंत्रकारी के साथ साथ तुमको निर्दोष साबित करने का एकमात्र सबूत भी वहीं पर होगा। आओ मेरे साथ। इफेक्टो परेशान था। बॉस, हमारे गैंग में उस हुलिये जैसी कोई लड़की है ही नहीं, तो फिर कौन है हमारे गैंग का वह गद्दार जिसने चुगली करी है? जिसने भी की सही की थी, और इसका सबूत यह 16 है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। अब तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये सारा षड्यंत्र तुम्हारे ही दिमाग की उपज है। ध्रुव, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? किसने दिया तुमको यहाँ का पता? उसी ने जिसने मुझे तुम्हारे षड्यंत्र के बारे में बताया था। और अब तुम मुझे चुपचाप यह बता दो कि मुझे अपराधी बनाकर तुम क्या हासिल करना चाहते हो? तुमको साला ने यहाँ का पता बताया, लेकिन यह तो अत्यंत गुप्त अड्डा है, एक फिल्म स्टूडियो के अंदर। मेरे कई आदमियों तक को इसका पता नहीं है। उस लड़की को इसका पता कैसे चला? खैर, फिलहाल इसको तो ठिकाने लगाओ। 16 यहाँ पर इसको बचाने के लिए कोई पेड़ नहीं है। बड़ी खुशी से बॉस, क्यों अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो मूर्खों? अब तुम्हारे स्टूडियो को ही जलाकर खाक कर देगी। उससे पहले तू जल मरेगा, लेकिन मरने से पहले यह ज़रूर बताकर मर कि मुझे यहाँ पर लाने वाली साला कहाँ पर है। मेरे लिए सरप्राइज़, और वह भी इस स्टूडियो के अंदर ही है। और उसने यह वादा भी किया है कि वह जल्दी ही तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेकर आएगी, समझा? लेकिन यानी वह लड़की इस बारे में भी जानती है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मुझे साला को वहाँ पहुँच ही रोकना होगा। तुम्हारा बॉस तो भाग खड़ा हुआ। 16, शायद उसको खतरे का आभास हो गया है। अब तू भी हथियार गिरा दे। मैं तेरी लाश गिराऊंगा। ध्रुव, हथियार नहीं, स्टूडियो में ही एक दूसरे स्थान पर। अबे, ये तो वही लड़की है जिसने लॉकअप से ध्रुव को भगाया था। साला, तुम मुझे पहचान गए? यानी तुम तीनों वही मास्कधारी हो जो लॉकअप से ध्रुव को भगाकर अपराधी साबित करना चाहते थे। खैर, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ दो। तू हमको धमका रही है, इसलिए कमज़ोर समझ रही है क्योंकि हम लॉकअप से भाग खड़े हुए थे। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ध्रुव को लॉकअप से भगाकर तू हमारा ही काम कर रही थी। अब तू यहाँ पर आई है तो सिर्फ मरने के लिए। हमारे हाथों भून डालो इसे। बेशुमार गोलियाँ चली। साथ ही साथ साला का शरीर और तलवार दोनों ही हवा में लहरा उठे। ओह, सारी की सारी गोलियां तलवार से टकराकर छितरा गई। ये कैसा जादू है? तलवारबाजी का जादू है, जिसे मैंने एक प्राचीन चीनी मंदिर के पुजारी से सीखा था। अब अगर अपने शरीरों को इस दीवार की तरह दो टुकड़ों में बंटना नहीं देखना चाहते हो तो रास्ता छोड़ दो। भागो, साफ हो गया रास्ता। नहीं, रास्ता तो तब साफ होगा जब तू इस रास्ते से हटेगी साला। इफेक्टो, ओह, यानी तू मुझे जानती है, लेकिन फिर मैं तुझे क्यों नहीं जानता? कौन है तू? तेरी गिरफ्तारी का वारंट
ध्रुव 16 से उलझा हुआ था। उफ, गिरफ्तारी के समय मैंने खुद ही अपने ब्रेसलेट और बेल्ट के खानों में रखा सामान पुलिस के हवाले कर दिया था। अब मेरे पास अपनी मदद के लिए कोई सामान नहीं है, ना स्टार लाइन ना ही स्टार ब्लेड, सिर्फ दिमाग का ही भरोसा करना पड़ेगा। तू बचेगा नहीं ध्रुव, यह सेट जलाने के लिए ही लगाया गया है, अब तू भी इसी में जल मरेगा। अब तो भीषण हो रही है, इसको बुझाने की कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी तरह शोला को बेबस करना होगा, शायद ये पानी भरी बाल्टी मेरी मदद कर सके। एक बाल्टी पानी से तू शोला को बुझाएगा? हा हा हा, मूर्ख कहीं का। ओह, तो पानी मुझ पर नहीं बल्कि इस जलती लकड़ी के सहतीर पर फेंक रहा है। क्यों? क्योंकि इससे लकड़ी गीली हो जाएगी और गीली लकड़ी जलने पर बहुत धुआं उगलती है, और इस गाढ़े धुएं में तू मुझे नहीं देख पाएगा, मैं भी तुझे नहीं देख सकता, लेकिन इस लकड़ी के फर्श पर गूंजती तेरे भारी कदमों की आहट से मैं तेरी स्थिति का सही अंदाज़ा लगा लूँगा और तुझको शोला से ठंडी राख बना दूंगा। उस वार ने शोला के होशो हवास छीन लिए। अब साला को ढूंढना है, कहीं शोला के बॉस के कारण वह किसी खतरे में ना फंस गई हो। वह अंदर घुसते समय इसी दिशा में गई थी। साला, ध्रुव ध्रुव। हे भगवान, तो ये है सच्चाई, चेस बोर्ड जिंदा है, मरा नहीं है। हाँ, मरा नहीं है। जो लाश तुमने देखी थी वह किसी और की थी, जिसको हमने चेस बोर्ड जैसे कपड़े पहनाकर और जलाकर पानी में बहा दिया था। यह सच साला ने कैसे जाना, यह सोचते सोचते मेरा तो सिर दुख गया। अब तुझे निर्दोष साबित कर सकने वाले एकमात्र सबूत चेस बोर्ड को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तेरे पास दो ही विकल्प है, या तो तू अपनी मित्र साला को नीचे सूल पर गिरने से बचा ले, या मेरे पीछे आकर चेस बोर्ड को पकड़ ले। मेरी फिक्र मत करो ध्रुव, तुम अपने को निर्दोष साबित करो, ध्रुव नाम को बदनाम मत होने दो। नहीं साला, तुम्हारी ज़िंदगी मेरे ऊपर लगे आरोपों से ज़्यादा कीमती है। पहले मैं तुमको बचाऊंगा, फिर समय रहा तो चेस बोर्ड के पीछे आऊँगा। तलवार से तुम्हारे हाथ कट रहे हैं साला, इस दरवाजे को पकड़ कर ऊपर आ जाओ। थैंक यू ध्रुव। अब कुछ ही पलों बाद थैंक यू ध्रुव, अब हम इफेक्टो और चेस बोर्ड के पीछे चलते हैं। अब तक वे इस भूल भुलैया में न जाने कहाँ निकल गए होंगे। मुझे पता है कि वे कहाँ जा सकते हैं, तुम मेरे साथ आओ। स्टूडियो में ही। अब तुझे कहाँ पर ले जाकर छिपाऊं चेस बोर्ड? पता नहीं, ये साला और मेरे कौन कौन से ठिकानों का पता जानती है। किसी भी ठिकाने पर चलो, लेकिन पहले यहाँ से तो निकलो। उन दोनों भूतों का कोई भरोसा नहीं है। घबराता क्यों है? वे दोनों ये रास्ता तो जान ही नहीं सकते। गलत। जहाँ से तुम भागे थे वहाँ से रास्ते तो कई निकलते हैं, लेकिन बाहर जाने का रास्ता सिर्फ यही है, और इस रास्ते पर पहुँचने का सबसे छोटा रास्ता ये है जिससे हम आए हैं। ध्रुव और साला, कमाल है, ये रास्ता तो मैं भी नहीं जानता था। खैर, यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तू भी नहीं जानती होगी साला। ये रक्षक एकाएक कहाँ से खड़ा हो गया? ये एनिमेट्रॉनिक्स का कमाल है। इसका प्रयोग अभी कल ही एक साइंस फिक्शन फिल्म की शूटिंग के लिए किया गया था। ये एनिमेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की मिली-जुली जादूगरी का एक चलता फिरता खतरनाक नमूना है। तेरी कोई दिमागी शक्ति तेरे काम नहीं आएगी। ध्रुव के पास फिलहाल कोई हथियार ना सही, लेकिन मेरे पास है। तेरी तलवार में जितना लोहा उगा है उतना तो सिर्फ इसके पंजों की एक उंगली में लगा है। अच्छा हुआ कि तुम दोनों ने मुझे यहाँ पर रोका, जहाँ पर तुम्हारी मौत का फरिश्ता पहले से ही तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। यह क्या चक्कर है? यह दैत्य तो एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, फिर ये इतने सटीक वार कैसे कर पा रहा है? इस पहेली का एक ही हल हो सकता है, और वह यह कि कोई और इसको अपने इशारों पर नचा रहा है, और वह कोई और इफेक्टो ही हो सकता है। वह इस दैत्य को कंट्रोल करने के लिए अपनी उंगलियों को प्रयोग नहीं कर रहा है, यानी कंट्रोल इसके हेलमेट में होंगे, जिनको यह अपनी विचार तरंगों के माध्यम से चला रहा होगा। साला की तलवार अभी मुझे मेरे सवाल का जवाब दे देगी। अरे अरे, मेरा हेलमेट! अब मेरा इस दैत्य पर कंट्रोल नहीं रहा। भाग चेस बोर्ड। वो हमारे और इफेक्टो के बीच में लोहे की एक मोटी दीवार गिर रही है। अब आराम से चल चेस बोर्ड, इस दीवार को तोड़कर वे दोनों हम तक नहीं पहुंच सकते। अगर नहीं पहुंच सकते तो लोहे की दीवार में दरारें क्यों पड़ रही है?
दीवार टूट रही है, लेकिन ये कैसे संभव है? ध्रुव और साला के पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि वे लोहे की दीवार तोड़ सके? तुमने ही दी है अपने हेलमेट को हमारे पास गिराकर। अब इसको पहनकर मैं इलेक्ट्रॉनिक मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा हूँ और इसके अंदर इतनी शक्ति है कि ये लोहे की दीवार को तोड़कर तुम दोनों को पकड़ सके। अब मेरी बेगुनाही का सबूत मेरी गिरफ्त में है और यह सिर्फ तुम्हारी मदद से संभव हो सका है। साला 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 कहाँ गई? और फिर इफेक्टो और चेस बोर्ड ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ध्रुव 16 को हमने सरकारी गवाह बनने पर राजी भी कर लिया है। अब तुम हत्या के आरोप से मुक्त हो, लेकिन एक आरोप तो मुझ पर अभी भी बचा हुआ है, लॉकअप से भागने का अपराध। उसकी सज़ा तो मुझको काटनी ही होगी। तुम लॉकअप से रात को 2:23 पर निकले थे और मैंने जज साहब से जमानत की अर्जी पर दस्तखत 2:20 पर करवा लिए थे। तुम तो जमानत होने के 3 मिनट बाद निकले हो, फिर तुम अपराधी कैसे हो गए? नहीं हुए ना? और हाँ, हमने इफेक्टो और उसके आदमियों पर सारे दांव आजमा लिए, लेकिन फिर भी वे यही कह रहे हैं कि यह उनका अपना प्लान था। वे किसी के लिए काम नहीं कर रहे थे। यकीन तो नहीं होता, लेकिन मानना ही पड़ेगा। सच सिर्फ साला जानती है, पर हम साला को नहीं जानते। इसी वक्त मेरा सारा प्लान फेल हो गया। ध्रुव बेगुनाह साबित हो ही गया और इसका कारण सिर्फ एक ही है, वह रहस्यमय लड़की साला। उसने मुझको चुनौती देने की हिम्मत की है, मेरे रास्ते में अपनी टांग अड़ाई है। अब मैं खुद उसको ढूंढ कर उसको ऐसी सज़ा दूंगी कि ओह, मुझे साला का हुलिया बताया गया था। यह तो उसी के कपड़े और मास्क है। वह मुझको खुलेआम चुनौती दे रही है। मुझे दिखाना चाहती है कि उसकी पहुंच मुझ तक भी है। मैं तेरी चुनौती को स्वीकार करती हूँ साला। मैं तुझे ढूंढूंगी और तुझे आराम से तड़पा तड़पा कर मारूंगी। यह कमांडर नताशा का वादा है। धीरज रखिए, साला जल्दी ही सामने आएगी सहंसा में। अब देखना यह होगा कि नताशा अपना वादा पूरा कर पाएगी या नहीं। इंतज़ार कीजिए। समाप्त।